हे गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माता सरस्वती। गाइस, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह सुबह जो डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास हम लेकर आते हैं, तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप सभी लोगों का काम यह है कि डेली मॉर्निंग में 6 बजे मैं प्रैक्टिस सेशन का ये क्लास लेकर आता हूँ। मेरी कोशिश होती है डेली आने के लिए। मान लीजिए कहा दिन नहीं आता तो इसके लिए सॉरी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं डेली लेकर आता हूँ। आपको मॉर्निंग में ही डेली देख लेना है, शाम के लिए नहीं छोड़ना है। देखोगे कुछ ना कुछ चीजें आपको नया सीखने को मिलेंगी। धीरे धीरे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के या केमिस्ट्री के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज का शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हाँ, कुछ बच्चे बार बार फोन कॉल करते हैं नीचे नंबर पर 930 577 1375 पे शिखर बैच को ज्वाइन करने के लिए। मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं क्योंकि हजारों कॉल आते हैं, इसलिए कुछ लोगों का कॉल मैं डेली रिसीव नहीं कर पाता हूं। तो आप लोग निराश मत होइएगा, डेली कॉल करते रहिए, किसी न किसी दिन कोशिश होकर रिसीव हो जाएगा। या कॉल ज्यादा बार करेंगे, 10 बार 12 बार, तो मैं उनका कॉल पहले यहाँ पे पहले रिटर्न कॉल किया जाता है। ठीक है, देखिए गाइस, इस शिखर बैच में क्या मिलता है मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि काफी लोग फोन कॉल करते तो तुम्हें बताना होता है फिर से सबको, तो मैं पहले से बता दूं। देखिए, इसमें आपको डेली लाइव क्लासेज मिलते हैं, वो भी सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेज जो होती है। उसमें आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती तो आप हैंडराइज करके पूछ सकते हो, हैंडराइज का ऑप्शन है। साथ में आपको लाइव डाउट नीचे भी पूछ कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी। और ये सभी क्लासेज अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे चल रही है। कहां पे? अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे। कुछ लोग यूट्यूब पे पूछे सर यूट्यूब पे चलेगी, नहीं, ऐप पर चलेगी। क्लासेज का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, नोट्स के साथ में डीपीपी होंगे, असाइनमेंट्स होंगे जिसे आपको सॉल्व करके अपनी तैयारी को मजबूत करना है। और साथ में हर वीक के सैटरडे के दिन आपको ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे ताकि आप अपने आप को बेस्ट बना सकें। मेमोरी चार्ट दिया जाएगा ताकि जो भी चीजें आप लोग पढ़े हो उसे रिवाइज कर सको, याद कर सको। ठीक है, जीरो से शिखर तक की तैयारी इस बैच में कराई जा रही है, इसलिए इसका नाम शिखर बैच है। आप क्लास 11 में पढ़े हो या ना पढ़े हो, टेंशन मत लेना। अगर आप क्लास 12 में सही समय से, सही तरीके से, सही जगह से मेहनत करते तो आपका अच्छा परसेंटेज लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए गाइस, और इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल काम है, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करो और अपने नंबर से लॉगिन करो। वहां पे शिखर बैच है, किसी साइबर कैफे वाले के यहाँ लेकर जाओ, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरता है उसको दिखाओ, वो ऑनलाइन पेमेंट करके ज्वाइन कर देगा आपको। ठीक है, वो छोटी सी फीस है जिसमें आपको बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। या फिर अगर नहीं कर पाते तो ये नंबर है नीचे 930 577 1375, इस पे कॉल करो, बाकी जानकारी लीजिए। और एक साइड से नंबर दिया जाएगा, उस पर आप करके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन किस सूत्र पे है पहले ये आप जानो क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ो। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला जिसमें 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। देखिए, इसमें क्या एक गोला है, इसकी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए गोला है। ठीक है, इस गोले पर 1 कूलाम का आवेश दिया जाता है। क्यू का वैल्यू क्या है 1 कूलाम। देखो भाई, जिसको क्वेश्चन आ रहा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कूलाम का आवेश दिया जाता है। ठीक है, देने पर पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, विभव मतलब भी का आपको गणना करना है, ज्ञात करना है। अब तो आपको ये पता चलेगा। तो आपको कैसे ज्ञात करोगे, आप जानते हो क्यू क्यू सी इज इक्वल टू क्यू अपान बी होता है, तो यहां से फॉर्मूला बी इज इक्वल टू क्यू अपान सी हो जाता है। अब क्यू यहाँ पे 1 कूलाम है, सी का वैल्यू नहीं पता है। सी का वैल्यू आप पता कर सकते हो किसी भी गोले के लिए। सी का वैल्यू धाता सी इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। अब यहाँ पे देखो आर की जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो तो 1 × 10⁻² मीटर आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आर का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इसका वैल्यू होता है। तो विभव भी पूछा है आपसे, तो सी इज इक्वल टू पहले निकालो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका आर का वैल्यू रखो 1 × 10⁻², ये आर का वैल्यू हो गया। तो यहां से इसमें रखो सी का वैल्यू लाकर नीचे, v इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखो। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो सी का मान यहाँ पे रख दो, v इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 × 10⁻²। अब देखो क्यू का वैल्यू क्या है 1 कूलाम है, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है बताओ
9 इंटू 10⁹ होता है, ये होता है। और अपान क्या हो जाएगा बताओ, 1 इंटू 10⁻²। ठीक है, ऊपर जाएगा ये -2 से, इससे कट जाएगा, तो इसका आंसर होगा 9 इंटू 10⁻7 वोल्ट, इसका आंसर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अरे ये सॉरी सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया है, दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलिए इसको मैं फिर से मिटा कर लिखता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, आसान है। ठीक है, यहाँ तक तो दिखाई दे ही रहा है। अब देखो मैं इसके आगे इधर ऊपर कर रहा हूँ ना, ठीक है, इसके आगे का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान देना। देखो इस समीकरण एक में जो सी का मान उठा के यहाँ पे रखोगे तो विभवांतर भी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 10⁻² आ जाएगा। तो यहाँ पे विभवांतर भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू 1 कूलम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 10⁻² हो जाएगा। बी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, अपान 1 इंटू 10⁻² हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा, 9 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। ठीक है, इतना वोल्ट, इतना वोल्ट आपका हो जाएगा। बोलो आया समझ में सभी को, है ना? कुछ नहीं करना, सी का वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना। दो फार्मूला आपका तैयार है। किसी गोले के कारण त्रिज्या धारिता क्या होता है, अगर उसकी त्रिज्या दिया हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला आज आपको फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, चीजों को रिपीट करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बताओ इजाजत हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोगों के सामने क्या, एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, धारिता ज्ञात कीजिए, धारिता था उस पर आवेश की गणना कीजिए अगर विभवांतर 1000 वोल्ट है। चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा भाई, इसी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको करोगे और अच्छा क्लियरेंस होगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि आपका क्लियरेंस अच्छा हो जाए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, पकड़ लो आप लोग। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। कितने लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो आप लोग। देखो क्या एक गोला है पता है, इसकी त्रिज्या r इज इक्वल 9 सेंटीमीटर, क्या r इज इक्वल टू, गोले की त्रिज्या r इज इक्वल टू कितना है 9 सेंटीमीटर, जिसे आप लिखो 9 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, मीटर लिख सकते हो। इसकी धारिता की गणना कीजिए, धारिता c को ज्ञात करना है। चलो c ज्ञात कीजिए, करना है। ठीक है, आप जानते हो गोले की धारिता क्या होता है बताओ, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ये रखने दो। r का वैल्यू क्या होता है यहाँ से बताओ, r का वैल्यू ये क्या रखोगे 9 इंटू 10⁻²। अब आप जानते हो कि ये 4 पाई, देखो आप जानते होगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻², 10⁹ होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। बोलो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें किसी को डाउट है बताओ, हाँ इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 1/9 इंटू 10⁹ इंटू 9 इंटू 10⁻²। अब देखो भैया ये 9 से कट गया, 10⁹ ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻11 हो जाएगा। इतना इसका धारिता है, बताओ आंसर कितना आएगा 10⁻9 फैराड। ठीक है, ये तो आपका हो गया धारिता, गोले की धारिता होगी। अब यही में पूछा है आपको कि गोले पर आवेश की गणना कीजिए। आप गोले पर आवेश कैसे निकालेंगे, आप लोग जानते हो गोले पर आवेश क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या, Q अपान V इज इक्वल टू C होता है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू C भी फार्मूला हो जाएगा। C का वैल्यू क्या है बताओ, Q इज इक्वल टू, C का वैल्यू क्या है 10⁻11। V का वैल्यू क्या भाई, V का वैल्यू है 1000 वोल्ट। तो यहाँ से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ 10⁻8 इतना कूलम। ये C का वैल्यू आ जाएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा, ये किसका वैल्यू आ जाएगा Q का वैल्यू आ जाएगा। अरे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बताओ अरे हाँ या ना, हो जाएगा। अरे क्वेश्चन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, देखो कितना
मैं इसको नीचे कर देता हूँ, 1 मिनट, मैं 1 मिनट इसको नीचे कर देता हूँ भाई। अब दिखाई दिया ना नीचे, 10⁻⁻8। लिख लो सभी लोग, नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना, नोट कर लो सभी लोग, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया नोट? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपसे। देखो भाई, जिसको भी और अच्छे से पढ़ना है, चीजों को और अच्छे से समझ कर पूरा क्लास देखना है, समझना है, तो भाई आप देखो, ऑफलाइन में जाते हो, पैसे देते हो, महीने 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 महीने, हाँ, जितना 2 महीने देते हो उससे कम पैसे में मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। पूरी चीजें पढ़ाई जा रही है बेहतरीन तरीके से ना। आप पढ़ सकते हो, समय बचेगा, और सब चीजें बचेंगी, बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के पीछे, समझ सकते हो। चीजों को एकदम भूलने नहीं दिया जा रहा है, हर तरह से आपको पिंच देकर याद किया जा रहा है। आज से तो मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, रिवीजन क्लास भी, एक नए सर आए हैं जो कि स्टार्ट करेंगे जल्दी, इंग्लिश की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो। 12 पिको फैरेड एक संधारित्र 50 वोल्ट की वोल्टेज बैटरी से जुड़ा हुआ है। 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र, यानी आपको यहाँ पे 12 का दिया है, पिको फैरेड दिया है, यानी सी का वैल्यू 12 दिया है। एक संधारित्र जो है 50 वोल्ट के, यानी 50 वोल्ट लिखा है, ये किसका वैल्यू दिया है? वी का वैल्यू दिया है। 50 वोल्ट के संधारित्र से बैटरी से जोड़ा गया है, तो स्थितिज ऊर्जा यू का वैल्यू आपको, स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा क्या करना है? ज्ञात करना है। स्थितिज ऊर्जा क्या करना है? ज्ञात करना है। आप लोग जानते हो स्थितिज ऊर्जा यू इक्वल टू क्या होता है? हाफ सी स्क्वायर होता है। यू मतलब हाफ हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या है? 12। अब देखो ये 12 पिको फैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए 12 इंटू 10⁻²2 का गुणा किया जाता था, जब -12 का गुणा किया जाता है फैरेड में चेंज हो जाता है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था, यानी 12 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है, 12 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये आपकी फैरेडिटी, फैरेड क्या, इसकी धारिता हो जाएगी ना। साथ में भी विभव क्या, 50 वोल्ट, 50 इंटू 50 हो जाता है। अब ध्यान दो, गुणा करो यहाँ पे, हाफ सी बी स्क्वायर, 3 फार्मूला आपको याद हुआ, कितना अच्छा आ जाएगा, हाँ? अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। संचित ऊर्जा कितना आएगा बताओ, अरे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करो, कितना आएगा संचित ऊर्जा बताओ, गुणा भाग करो, 25 छक्का, बताओ। अरे गुणा भाग करने में तेज नहीं हो क्या आप लोग? अब देखो 25, 5 × 5 = 25 छक्का, बताओ 150, 25 × 4 = 100, 25 छक्का 150 होता है, या 6 × 5 = 30, 25 15, 150 लिख सकते हो। क्या लिखोगे? 15, 100, 6 × 5 = 30, 3 × 5 = 15, 15 के आगे 2 शून्य इंटू 10⁻², ये लिखोगे 10⁻12, ये इधर आएगा दशमलव, 3 अंक दशमलव इधर भागेगा, फिर 10⁻12 से क्या बचेगा बताओ? 10⁻8 हो जाएगा, 3 अंक दशमलव आएगा इधर। तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ये 1.5 इंटू 10⁻8 क्या हो जाएगा? 8 क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला, कमेंट बॉक्स खुला है यार, आंसर कमेंट कर देना, ठीक है, इतना तो मेरा फर्ज बनता है, इतना सिखाया, क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे सकता हूँ। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं आया है, मैं अगले क्लास में आपको इसे बता दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो मैं लास्ट में एक बार फिर से करना चाहता हूँ, जिसको भी भाई ज्वाइन होना है, ऐप को डाउनलोड करके वहां पे शिखर बैच दिखाई दे रहा, ज्वाइन कर लीजिए, या फिर नीचे नंबर है उस पर कॉल करिए। लेकिन हाँ, कॉल जल्दी रिसीव नहीं हो रहा है इस समय, क्योंकि हजारों कॉल आ रहे हैं, कुछ ही लोगों का कॉल रिसीव कर पा रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा बार कॉल करेंगे तो आपका ज्यादा बार रिसीव होगा, ठीक है। और चीजें कैसे क्या की जा रही है, सब चीजें आपको बता दिया जा चुका है, मैं कई बार क्लास में हमेशा आके बताता हूँ। कुछ इरिटेट भी होते हैं, सर क्यों बताते हो हमेशा हमसे, क्योंकि कुछ लोग कॉल करते हैं, जो जानकारी कॉल भी लेना मैं एक साथ बता देता हूँ, ताकि आपको बार बार कॉल करना ना हो यहाँ पे। और अपने से आप लोग बाई कर सकते हो यार, इतना बड़ा हो चुके हो, आप अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करो, शिखर बैच में जाओ, डाउनलोड कर अपने नंबर से लॉगिन करके शिखर बैच में जाओ, शिखर के बैच में जाने के बाद सीधे बाई कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी को। हाँ, इतना जाना, बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, इतना प्रैक्टिस किया जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, सभी को जय मां सरस्वती।